वेलकम टू द फूड रेसिपीज़। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाएंगे, जो कि एक बहुत ही मुनफरिद स्टाइल के, एक ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई है। लाइक जिस तरह एक आम हम कैजुअल देसी लुक देते हैं, इस कढ़ाई को बिल्कुल वैसी है। और लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मुनफरिद वे से। So see how good it looks, or so let's start the video. Before heading out, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एन्जॉय इट। बीफ को हमने अच्छी तरह धो लिया है। लाइक आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं, जैसा भी। ये मिक्स बीफ है, इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। और इसको क्योंकि हम प्रेशर लगाएंगे गोश्त, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो यू कैन कुक इट इन कढ़ाई टू। तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, साथ पानी ऐड कर दिया है, कुछ खड़े मसाले जिनमें दालचीनी वगैरह आती है वो ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया। जब भी आप कुकर लगाएं तो इसमें ऑयल का चम्मच ज़रूर ऐड कर। अच्छा, जो हमने है गोश्त को 15 टू 20 मिनट प्रेशर लगाना है। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सिंपली 4 टू 5 अनियन लिए हैं, उनको अच्छी तरह कट कर लिया है, और उसको हमने लाइट ट्रांसपेरेंट होने तक पकाया है। जब वो पक गए तो उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। अच्छा, अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा इस ऐड नहीं करना चाहते तो आप कुकर में बहुत थोड़ा और इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने खड़ा मसाला मिक्स ढाबा स्टाइल बनाया तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने टमाटर ले लिए ऑलमोस्ट 5 टू 6, और इनको हाफ़ करके ऐड कर लिया, ठीक है। कुछ आप छोटे भी काट सकते हैं, और कुछ हाफ़ सिर्फ टमाटर को सिंपली पील किया और हाफ़ कट कर दिया, ठीक है। सिंपली वो ऐड कर दें और इसको ढाँप दें जब तक टमाटर गल जाते हैं, पक जाते हैं। इनको ढाँप दें, टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे, और आप इसको सिंपली अच्छी तरह मिक्स कर लें, इनकी भुनाई कर लें। अब हमने मसाले ऐड करने हैं, जो भी मसाले होते हैं। लाइक नमक ऐड कर दें 1 चम्मच, और चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, दादर मिर्च 2 चम्मच, कुछ कढ़ाई मसाला ऐड कर दें। ये वैसे तो होममेड है, ठीक है, तो आप कोई भी बाज़ारी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वी विल शेयर इट। 1 चम्मच रेड पेपर ऐड कर दें, और हल्दी ऐड कर दें, ठीक है। सिंपली इनको मिक्स कर लें, अच्छी तरह भुनाई कर लें इनकी। जब ऑयल अलहदा होने लग जाए तो इसमें आप कुछ प्याज चॉप किया हुआ, फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दें। इससे क्या होगा, बिल्कुल एक खड़ा खड़ा सा मसाला तैयार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल एक ढाबा स्टाइल लुक देगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसमें आप ग्रीन मिर्च ऐड कर दें, कटी हुई, ठीक है, थोड़ी मोटी कटी हुई ग्रीन मिर्च ऐड कर दें। कुछ लंबी लंबी काट के भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह भुनाई कर लें, इनको मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करके भुनाई कर लें, कुछ देर इसको ढाँप लें। और जब ये पक जाए तो इसमें हमने गोश्त निकाल लिया अपना। गोश्त हमारा गल चुका है, ठीक है। तो इसमें गोश्त को जितना पानी है, पानी समेत गोश्त को इसमें ऐड कर दें, ठीक है। गोश्त आपने 85 टू 90% तक गला लेना है, क्योंकि हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है। इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर दें और इसको भुनाई के लिए छोड़ दें, ठीक है। लाइक अच्छी तरह इसको भून लें। पहले बहुत लाइट आंच पे इसको कवर करके भून लें, और फिर उसके बाद तेज़ आंच पे आप भून सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह हम सालन की भुनाई करते हैं, चिकन की भी जिस तरह भुनाई करते हैं, ठीक है। इसमें आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दही की 1 प्याली ऐड की है, ठीक है। अगर आप फ्रेश क्रीम ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी सी वाइट कढ़ाई टाइप बन जाएगा, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल की लुक दे रहा है, और टेस्ट में भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। अब इसमें फाइनली कट धनिया ऐड कर दें, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसमें आप ग्रीन मिर्च, क्योंकि हमने पहले ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ऐड कर दी थी, तो अगर आप यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले ऐड नहीं करें, यहाँ पे ऐड कर लें लास्ट पे बिल्कुल। और सी मसाला चेक करें आप, कितना मज़ेदार मसाला है। और ये यकीन करें, देखने में जितना अच्छा है उससे ज़्यादा अच्छा आपको खाने में लगेगा। अब इसको नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और सी हाउ गुड इट लुक्स। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा, जिस तरह आप देसी ढाबों पे या देसी रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं देसी फूड, उस तरह का है ये। और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू ट्राइड इट एंड हाउ डिड इट गो। और थैंक यू।